जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है भाई, पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत तौर पे योग के प्रचार और प्रसार में जुड़ रहा, लेकिन आज मैं योग से रिलेटेड एक दो महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा। मैं बता दूं, अभी फिलहाल हम सुबह ग्रेटर नोएडा के अंदर एक कार्यक्रम था योग को लेकर। एक कार्यक्रम अभी हरियाणा रिवाड़ी में है, तो रिवाड़ी की तरफ हम प्रस्थान करते हुए मेरे साथ एज यूजुअल विक्की भाई, और फिलहाल हम यहाँ पे जो है एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, गुड़गांव की तरफ, और रिवाड़ी पहुंचेंगे 1 घंटे के बाद। इसके बाद शाम को एक कार्यक्रम नोएडा के अंदर है 4 बजे। उस कार्यक्रम में भी जो है भागीदारी रहेगी, काफ़ी लोग उस कार्यक्रम में भी होंगे शाम को। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये बता दूं कि एक दिन आप अगर ये समझते हैं कि भाई एक दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, कार्यक्रम के अंदर हम फोटो खिंचवा लेंगे, वीडियो बनवा लेंगे और हमें योग से कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप योग से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और योग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं बार बार अलग अलग मंचों से बताता हूं कि योग एक ऐसी कला है, योग एक ऐसा व्यायाम है, योग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह का सुख देती है। अगर आप किसी दूसरे सुख की बात करें तो उससे आप शारीरिक सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको कहीं ना कहीं योग को अपने जीवन में समाहित करना पड़ेगा। और एक दिन से बात नहीं बनेगी। एक दिन योग करके जो नेता है, जो राजनीतिक पार्टियां है, वे कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार तो कर सकती है, लेकिन आप अगर प्रतिदिन योग करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। रही बात, क्योंकि राजनीति की भी मैं बात करना चाह रहा, जब केंद्र की सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो योग को लेकर मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की आशाएं थी योग के प्रति कि भाई हर घर में योग पहुंचेगा, लोग प्रतिदिन योग करेंगे, अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में जो है कहीं ना कहीं योग शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मैं तो देख रहा कि जब मोदी जी की सरकार बनी, इस देश में लाखों युवाओं ने मास्टर डिग्री योग के अंदर की, डिप्लोमा योग के अंदर किया, इनफैक्ट पीएचडी तक योग के अंदर की। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी संस्थान के अंदर योग शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। क्यों भाई? कैसे काम चलेगा जब तक आप योग को शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पहुंचाएंगे, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे? तो एक दिन का योग करके आप केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन जो योग का फायदा इस देश को मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो योग का फायदा हम उन तक नहीं पहुंचा सकते। तो आज के दिन बस ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक बार पुनः आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं, और सरकार से विनम्र निवेदन कि केवल और केवल योग का प्रचार और प्रसार करने से बात नहीं बनेगी। आपको अगर इस देश के लोगों को स्वस्थ रखना है, फिर मैं बात कर रहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपको स्वस्थ रखना है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों की दिनचर्या के अंदर योग को समाहित करने का काम करना पड़ेगा। हमारे देश में भरपूर ट्रेनर है योग के, उनको आपको जो है जॉब दिलानी पड़ेगी। आपको योग के प्रति एक नियमावली बनानी पड़ेगी, जो अलग अलग फील्ड में जो है नियमावली है, तो योग के अंदर भी आपको वो नियमावली बनानी पड़ेगी देश के अंदर, तभी शायद हम योग का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।